आपने अपने हिसाब से फॉलोअप किया होगा, वो तो आपकी तरीके है। तो यार सिंपल सी बात है, वही क्वालिटी जो आप बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं, आपने अपने मम्मी को फॉलोअप किया, अपने फादर को फॉलोअप किया, अपने भाई को फॉलोअप किया, और आज भी आप करते हैं। ठीक है, आपको कुछ भी चाहिए होगा तो फॉलोअप करते हैं। दोस्त दोस्ती में फॉलोअप करता है, अगर उसको कुछ चाहिए होता है, अगर बाइक भी चाहिए होता है, तो दोस्त आके अपना तमाम तरह की बातें बोलता है ताकि वो फॉलोअप मार लेता है, बाइक ले लेता है। ठीक है, अगर आपको किसी से पैसा भी चाहिए होता है, अगर उधारी भी चाहिए होता है, तो भी आप कितने बड़े बेहतर तरीके से फॉलोअप मारते हैं। तो आदमी को पता नहीं यहाँ पे आने के बाद ही इनविटेशन क्यों नहीं लगने लगती है, या यहाँ पे आने के बाद उसको फॉलोअप क्यों नहीं लगने लगती है, मुझे ये नहीं समझ में आता है। बस हम अपने आप को भूल जाते हैं कि यार ये काम तो हम कहीं ना कहीं रोज कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, जब वक्त मिल रहा है तब कर रहे हैं। समझ में है? तो फॉलोअप को बहुत ज्यादा अपने दिमाग में लेके मत चलिए। मैं जहां तक जानता हूं, मेरा 21 साल होने वाला है। ठीक है, और मैं इतना जरूर जानता हूं कि भाई साहब, कुछ 8 10 12 क्वेश्चंस रहते हैं, और वही क्वेश्चन वो घुमा फिरा के पूछते हैं। इसको छोड़ के कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता है। सबसे पहले मैं किसी के पास जाता हूं, तो आज का डेट में पहला क्वेश्चन एक ही चीज रहता है, मेरे पास पैसे की दिक्कत है। ये तो हर कोई बोलता है, मैं तो ये हर किसी के मुंह से सुनता हूँ। घर पे भी अगर आप 100 रुपये अपने पापा को भी मांग देंगे, तो पापा भी बोलते हैं पैसा नहीं है, बस थोड़ा सा फॉलोअप मारने की जरूरत है, फिर तो पापा 100 के जगह 500 रुपया भी दे देते हैं। लेकिन ये तो प्रॉब्लम घर से है, ये तो घरेलू प्रॉब्लम है। आप अपने दोस्त से पैसा मांग दो, छोड़ दो सिस्टम के लिए, वो भी आपके सामने दुखड़ा सुनाने लगे, यार देख मेरी जेब में तो पैसे ही नहीं। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम्स तो मैंने बेसिक जो देखा कि हर आदमी, जितने लोग यहाँ पे ऐड हुए होंगे, 15,000 लोग अगर ऐड हुए होंगे, तो 15,000 लोगों के ने, मुझे लगता है कि 99.99% लोग जो है आपको पैसे की प्रॉब्लम बोला होगा। जाहिर सी बात है कि ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, और यहाँ पे फिर भी सभी लोग एडमिशन किए हैं क्योंकि आपका फॉलोअप किया गया। जाहिर सी बात है कि अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपसे मैं पैसा मांग रहा हूं, आप मुझे दे देंगे? नहीं देंगे। अच्छा छोड़िए ना, आप अपने घर वाले से ही मांग लीजिए। अभी आप घर पे हैं, मम्मी को बोलिए कि मम्मी मुझे पैसा चाहिए, 5,000 रुपया चाहिए। अच्छा 10,000 रुपया चाहिए। उसके बाद देखिए, पहला जवाब आपके मम्मी या पापा के मुंह से निकलेगा नहीं है, पहली जवाब। तो जिस पैसे की आप बात कर रहे हैं, वहां तो हमें घर में ही पहले प्रॉब्लम बोला जाता है। फिर आप 10 ठो सुनाते हैं कि नहीं, अगर नहीं देंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे बहुत ज्यादा नीड है, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और आधा घंटा जो है बोलने के बाद, या फिर आप अपना गुस्सा करने के बाद, या नाराज होने के बाद, लास्ट में घर वाले भी बोलते हैं ले जा। समझ में है? तो ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम्स है। मुझे लगता है कि याद रखिएगा, आपने पैसे की प्रॉब्लम बोला था, तो आपका जो इनवाइटी है वो भी आपको पैसे की प्रॉब्लम बोलेगा ही बोलेगा। तो ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जो आते हैं। मैं पीपीटी पे बाद में आता हूं, पहले मैंने सोचा कि 2 4 मिनट थोड़ा सा ऐसे बात कर ले, जिस चीज को हमको लग रहा है कि यार हम पहली बार कर रहे हैं। पहली बार आप नहीं कर रहे हैं, आपने अनगिनत बार किया। बस सिस्टम में आके आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, और सिस्टम में आपको लग रहा है कि मैं पहली बार कर रहा हूं, लेकिन आपने किया तो बहुत है। क्योंकि बिना फॉलोअप का ना कोई रिश्ता चल सकता है, हर ना बिना फॉलोअप का परिवार चल सकता है। फॉलोअप तो हर जगह, ये आप मान सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ का भी फॉलोअप कर रहा है, मम्मी पापा का फॉलो, हर जगह पे फॉलोअप, भाई भाई का फॉलोअप कर रहा है, बहन भाई का फॉलोअप कर रहा है। हर चीज के लिए फॉलोअप तो इंपॉर्टेंट है ही है। किसी अपनी बातों को मनवाना ही तो फॉलोअप है, और क्या है। मुझे लगता है सिंपल भाषा में कि जो हम बोल रहे हैं, अब ये रहती है कि हम अपनी बातों को कितने बेहतर तरीके से और कितने अच्छे तरीके से हम रखते हैं। यही है बिजनेस के अंदर में, कि हम अपनी बातों को कितने बेहतर तरीके से रख सकते हैं। अब घुमा फिरा के सेकेंड प्रॉब्लम एक ही चीज आता है, जो बहुत दिनों से आता है कि लास्ट में, कि भाई हमको कंपनी से प्रॉब्लम है। भाई कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? क्यों भाई, कंपनी के पैर हाथ लगे हुए हैं कि भाग जाएगी, दौड़ जाएगी? कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कंपनी डूब तो नहीं जाएगी? क्या समंदर में चल रही है, बोट पे चल रही है, कि कंपनी डूब जाएगी? तो ये कॉमन है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, कंपनी डूब तो नहीं जाएगी। समझ में है? तो ये सब चीजें जो है भाई,
आपको नॉर्मली आपके पास में आता है। बहुत सारे, मुझे अभी भी याद है कि एक बंदा बहुत मुझे परेशान कर दिया था फॉलोअप में, नहीं ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाग जाएगी, डूब जाएगी, ये हो जाएगा, मेरा ऐसा हो। मतलब यार उस समय मेरा 18, मतलब यार 18 साल तक तो कंपनी नहीं भागी, तू क्या अपने आप को इतना बड़ा पनौती मल मानता है कि तू ज्वाइन करेगा और कंपनी भाग जाएगी? तो ऐसे पनौती मल इंसान को मुझे जरूरत नहीं है। तो इंस्टेंट वे में जब फॉलोअप करते करते आपका टेक अवे क्या होता है, ये भी एक बहुत मैटर करता है। तो कंपनी से रिलेटेड बातें आएंगी आपके पास में, ठीक है, कि कोई भी कंपनी भागती क्यों है, कोई भी कंपनी चीजें क्या है, उन सारी चीजों का सवाल का जवाब जब क्वेश्चंस आएगा तो उसको लेके दिया जाएगा। तीसरा एक बेसिक प्रॉब्लम जो हर एकदम बड़ा कॉमन प्रॉब्लम्स है, मनी प्रॉब्लम और कंपनी प्रॉब्लम्स के बाद अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो वो होता है फैमिली प्रॉब्लम। पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रहा है, और स्पेशली लड़कियों का जीजा जी मना कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे फैमिली भैया मना कर रहे हैं। तो ये एक जो है कॉमन प्रॉब्लम है कि फैमिली वाले हमको मना कर रहे हैं। ऐसे खैर मुझे ऐसा तो लगता है कि फैमिली वाले तो हर चीज के लिए मना करते हैं, ठीक है, क्योंकि फैमिली वाला तो आके काउंसलिंग सुना नहीं था ना, उनको पता है कि क्या पॉजिटिव चीज है क्या निगेटिव है। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक रहता है कि फैमिलीज का लेके जो एक प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी आती है। एक अगर देखा जाए तो यार हमको, मुझे ऐसा लगता है कि आप हर एक काम अपने मम्मी पापा से पूछ के नहीं करते हैं। अगर आपको घूमने जाना होता है या अगर आपको किसी से बात करनी होती है या कुछ आपको उनसे छुपा के करनी होती है, तो हर बात के लिए हम फैमिली से नहीं बात करते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि दुनिया का हर एक इंसान अगर अपने माँ बाप पे अगर इतना भरोसा बना के रखा है, शायद ही कोई ऐसा अनलकी इंसान होगा आपके साथ में जो उसका क्रेडिट उसने अपने माँ बाप के सामने इतना घटिया बनाया होगा, और 2 कौड़ी का अगर बनाया होगा, तभी उसके माँ बाप भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी बंदा का माँ बाप के सामने अगर उसने अपने फैमिली के सामने थोड़ी बहुत भी इमेज बनाया है, और अगर उनके मम्मी पापा अगर उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके किसी के भी माँ बाप उनको एजुकेशन के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनको सक्सेस करने के लिए, मुझे मुझे नहीं लगता है कि उसको रोक सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात आती है कि फैमिली मना कर रहा है। तो पहले आप देखिए कि आपने कैसे इंसान को इनवाइट किया है, आप उससे पूछिए कि भैया क्या आपने इतनी भी क्रेडिट नहीं बनाया है कि आपका जो है मम्मी पापा इतने छोटे अमाउंट के लिए भी आप पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो आप ये सोच के देखिए कि आपकी मार्केट में या आपके घर में कितनी घटिया क्रेडिट है। तो ये कॉमन एक चीजें आती है जो मुझे लगता है, घुमा फिरा के इस पे लंबी बातचीत करेंगे, लेकिन एक जो सवाल जो आपके दिमाग में ऑल टाइम चलते रहता है कि यार मना कर रहे हैं या, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अगेन जो प्रॉब्लम्स मुझे लगता है कि जो आती है वो आता है सबसे बड़ा सेंटर्स को लेके कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है या दूरी है। उनके हिसाब मुझे लगता है कि जो है उनके हिसाब से उनके लिए उनका कॉलेज घर से निकलते ही बाहर होना चाहिए। सेंटर उनको दूर लग रहा है लेकिन उनको कॉलेज दूर नहीं लग रहा है, उनको एग्जामिनेशन सेंटर्स दूर नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे सेंटर्स उसको दूर लगते हैं। बात फिर सर्टिफिकेट्स की आ जाती है, बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट्स को लेके बात करते हैं। मैं इसीलिए थोड़ा सा बात कर रहा हूँ कि हम लोग किस किस टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे कि सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है, क्या नहीं है। पहली बात मैं आपको एक चीज सभी लोगों को एक दिमाग में समझा देना चाहता हूँ कि भैया सर्टिफिकेट से नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है। नौकरी आपके टैलेंट के बलबूते पे नौकरी मिलती है। नहीं तो यहाँ पे तो अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट वाले लोग भी घर पे बैठे हुए हैं। तो आपके अंदर में हुनर और टैलेंट कितना है ये बहुत मैटर करता है। तो सर्टिफिकेट से नौकरी मिलती तो आज सबके पास रोजगार होता है, ये भी आपको पता है। तो ये बात आ जाती है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे तो कोई जानता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि यार क्या उसका एक, मैं अपने दिमाग में सोचता हूँ कि एक बंदा के घर में जब शादी होती है तो 400 500 1000 लोगों को बुलाता है, बर्थडे होता है तो 100 लोगों को बुलाता है, घर पे कोई फंक्शन करता है तो इतने लोगों को बुलाता है। मतलब यार 100 150 200 लोगों को, एक मरा हुआ इंसान को भी 4 लोग कंधा दे सकता है। मैं यही सोचता हूँ कि इस बंदे ने जीवन में इतनी कितनी घटिया क्रेडिट बनाया है कि इस बंदे पे 2 लोग भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक कॉमन बात है, इसका मतलब कि या तो वो बंदा झूठ बोल रहा है कि मुझे कोई पहचानता ही नहीं है,
क्योंकि यार हर आदमी को बहुत लोग जानता है। शादी में जब 200 लोगों, 500, 1000 लोगों को बुला सकता है, बर्थडे में 100 लोगों को बुला सकता है, तो आपको लगता है कि उसको लोग नहीं जानते होंगे? वो जानता है। अब इतना घटिया तो शायद ही दुनिया में किसी की क्रेडिट होगी कि उसको कोई उस पर ट्रस्ट ही नहीं करता है, कोई उस पर भरोसा ही नहीं करता है, तो वैसे लोगों को जिंदा रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, कि भैया तू फिर दुनिया में आया ही क्यों है जब तेरे को कोई नहीं पहचानता है, कोई नहीं जानता है? ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है? अगर आप माइंड से सोच के देखें, अगर आप अपनी दिमाग लगाएं, पॉलप की बात एक अलग हो जाती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे सोच के देखें तो आपको लगेगा कि यार ये तो सरासर गलत है। समझ में है? तो ये सबसे बड़ी बात आ जाती है कि मुझे तो कोई जानता ही नहीं। तू कर क्या रहा है भाई? तूने इतने दिन में किया क्या? हम्म? तो ये कॉमन सवाल आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है, फिर एक सवाल आता है बहुत बढ़िया कि आप मेरा पैसा लगा दो, आप बहुत कमा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब सवाल जो हम लोगों को पिछले 21 सालों से आता है, भाई आप बहुत कमा रहे हैं, आप मेरा पैसा लगा दो, मैं धीरे धीरे करके इनकम करके दे दूंगा। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि भैया मतलब मैं उसका हूं क्या? मैं उसका बाबूजी हूं कि मैं उसका पैसा लगा दूं? अच्छा चलिए ठीक है, मैंने उसको लगा दिया, तो मैं उससे एक सवाल पूछता हूँ कि ठीक है भाई चलो मैंने आपका पैसा लगा दिया, आपके नीचे जो लोग आ रहे हैं क्या आप उसका पैसा लगाएंगे? तो बड़ा इनवाइटी भड़क जाता है कि मैं क्यों लगाऊं। तो मैं भी बोलता हूँ कि फिर मैं तुम्हारे लिए क्यों लगाऊं? सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो ये एक कॉमन सवाल है, इसको लेके भी बहुत सारा मुझे लगता है कि शायद वो बंदा दुनिया का सबसे बड़ा भिखमंगा इंसान होगा, जो पढ़ाई भी करने के लिए जाता होगा तो यही बोलता होगा कि मैं पहले पढ़ाई कर लूंगा, मैं सक्सेस कर लूंगा, तब जाके मैं पैसा दूंगा। या मुझे लगता है कि कुछ लोग होते हैं ना भिखमंगे प्रवृत्ति के, भिखारी मेंटेलिटी के, वो इलाज भी करवाने जाता होगा तो भी डॉक्टर को बोलता होगा पहले मैं इलाज करवा लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, तब मैं आपको पैसा दूंगा। या वो भाई अलग अलग है, भिन्न भिन्न प्राणी है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के सवाल तभी आते हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि भैया कंपनी का कौन डायरेक्टर, उसको आम खाने से मतलब नहीं रहता, गुठली गिनने से। समझो, वो रिलायंस का प्रोडक्ट खरीदने से पहले बहुत सारे लोग जो है वो अंबानी से बात करेंगे, तब वो सामान खरीदेंगे। 90% मार्केट से सामान खरीद रहे हैं तो उनको कोई लेना देना नहीं कि इसका डायरेक्टर कौन है, इसका प्रोड्यूसर कौन है, इसको बना कौन रहा है, इसको मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है। लेकिन वहां यहाँ पे उसको सब जानना है कि पहला व्यक्ति, मतलब नॉनसेंस से क्वेश्चंस रहते हैं। मैं इसको बहुत ज्यादा ये नहीं बोलता हूँ, लेकिन जो हमको लगता है कि जो दिमाग से पैदल है वो वही लोग ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर एक आदमी अगर कोई एक फोन खरीद रहा है तो उससे जाके ये पूछेगा कि ये उसके फंक्शंस के बारे में पूछेगा ना, उसके यूजेस के बारे में पूछेगा कि इसका मालिक कौन है, इसका डायरेक्टर कौन है, इसका ये बना कैसे था, ये क्या क्या कहाँ से क्या आया। यार यार ये कौन सी बात है? समझ में आया? तो वो चीजें जो है ना बहुत जो है मैटर करता है। शायद मुझे लगता है कि वो पढ़ने के लिए जाता होगा तो वहां पे उसको सही तरीके से पूरा इंफॉर्मेशन नहीं होगा कि कॉलेज का कौन इस मालिक है या कॉलेज का क्या है, और वहां पे कैरियर देके वो पढ़ाई कर रहा है। बहुत बड़ी बात है। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसका मालिक कौन है शायद आप नहीं जानते होंगे, और शायद अगर वो होगा तो कोई वीआईपी एमएलए या कोई होगा, उसको भी नहीं जानते। लेकिन उस कॉलेज में एडमिशन करवा के 4 साल 5 साल भविष्य देने के बाद मैं आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप अपने कॉलेज के मालिक को जानते हैं? क्या आप अपने स्कूल के मालिक को जानते हैं? तो फिर 4 साल आपने दे दिया, आपने कभी नहीं पूछा। यहाँ पे आप पूछ रहे हैं कि मालिक कौन है। ठीक है, ट्रेन में बैठते हैं तो पहले पूछते हैं ड्राइवर कौन है। ठीक है, नहीं मैं पहले ड्राइवर को जानूंगा उसको, तब मैं गाड़ी में बैठूंगा। जिंदगी सौंप दे रहा वहां नहीं पूछ रहा है, फ्लाइट में बैठ रहा है तो पायलट के बारे में नहीं पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसको पता नहीं किस बात की चुल मची हुई है। ठीक है, क्योंकि ये सब मुझे लगता है कि नॉनसेंस, हजारों चीज दिन भर में अगर हम 100 चीजें खरीद रहे हैं तो किसी के बारे में नहीं पूछते हमको क्या क्वालिटी मिल रही है, हमको क्या बेनिफिट मिल रहा है, हमको क्या उस स्कूल से पढ़ने से कैरियर मिलेगा, उस कॉलेज से पढ़ने के बाद कैरियर मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की अलग चुल मची रहती है, जिनको ये जानना रहता है पहला व्यक्ति कौन ज्वाइन किया था। अरे क्या तुमको क्या मतलब ये जीके का क्वेश्चन है एवरेस्ट पे पहले कौन चढ़ा था? आज मतलब ये बहुत मजा आने मेंटेलिटी वाला है। क्या, ये बोले बहुत साइको मजा आने टाइप के। वाला है, इतना तगड़ा हाँ ब्रीफ कर दे रहे हैं ना आप।
साइको टाइप के जो लोग होते हैं, जो लोग दिमाग से पैदल होते हैं, ठीक है, अब बहुत सारी चीजें होती है, कुछ लोग बहुत दिन के बाद भी, मतलब उनको सोचिए कि जो है, मतलब एक सोच के देखो यार, कोई बंदा ऐसा है जो 15 साल 20 साल काम करने के बाद ये पूछता है मार्केट में कि मेरा बाप कौन है, मैंने 20 साल से बाप को ही नहीं देखा। साला मतलब तू बिना बाप का पैदा हो गया है, या तू बिना बाप का वर्क कर रहा है, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता है। तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लगता है कि 20 साल के बाद उसको अपने बाप के बारे में पूछ रहा है कि मेरा बाप कौन था, मैंने तो अपने बाप को देखा ही नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसपे मैं ब्रीफिंग्स पे नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, जब क्वेश्चंस आएंगे तो पूछूंगा। बाकी मुझे ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आप चाहे भी बहुत सारे फोन यूज कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियों को यूज कर रहे हैं, और आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, आपने कभी जानने का कोशिश ही नहीं किया कि इसका मालिक कौन है, इसको बनाया कौन, इसका मैन्युफैक्चरिंग कौन किया, इसमें कौन सी चिप लगी है, क्या लगी है, नहीं लगी है। तो ये सब जो है ना, ये जो साइको माइंडेड इंसान होते हैं वही लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो उस पे हमको विचार आते हैं क्वेश्चंस। अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई मेरा दोस्त ने काम किया था, सक्सेस नहीं किया, मेरा फ्रेंड ने काम किया था, सक्सेस नहीं किया, ये नहीं हुआ। तो ये भी एक तमाम तरह का मार्केट का एक क्वेश्चंस आ जाता है। तो मेरे से भी एक दिन एक बंदा पूछा कि भाई, तो मैंने बड़ा सटीक सा एक सिंपल सा बात पूछा कि भाई मेरा घर का ही बंदा ज्वाइन किया था और जो है भाई सक्सेस नहीं किया। मैंने बोला एकदम सिंपल सी बात है यार, उसने काम नहीं किया होगा, मेहनत नहीं किया, इसीलिए वो सक्सेस नहीं किया। ठीक है, अगर वो काम करता, मेहनत करता तो 110% सक्सेस करता। मैंने बोला तुम्हारा कोई छोटा भाई है? बोला हाँ। बोला पड़ोसी से मिल के आया, हाई स्कूल का पेपर लिखना है उसको। ठीक है, अब वो बंदा पड़ोस से मिल के आया और अब आपको बोल रहा है कि उसका पड़ोस में जो था लड़का, वो हाई स्कूल का पेपर लास्ट ईयर लिखा था, वो फेल कर गया था। अब आपकी भाई की मुलाकात हो गई, दोस्ती हो गई, उसने उससे पूछा, तो उसने जवाब दिया कि हाँ भाई मैंने लास्ट ईयर हाई स्कूल का पेपर लिखा था और मैं फेल कर गया। आपका भाई आपके पास आता है और आपसे बोलता है कि मैं इस साल पेपर नहीं लिखूंगा। तो आप पूछेंगे उससे कि भाई क्यों नहीं लिखोगे? वो बोलता है हाँ, बगल में जो है एक भैया है, वो लास्ट ईयर लिखे थे, फेल कर गए। तो आप उसको क्या बोलोगे? यही बोलोगे कि ठीक है तू भी ना लिख? आप तो यही बोलोगे ना कि भाई उसने सही से पढ़ाई नहीं किया, अच्छे से मेहनत नहीं किया, अच्छे से पेपर नहीं लिखा, इसीलिए फेल कर गया। अगर वो शायद पेपर अच्छे से लिखता, मेहनत करता, तो वो पास कर जाता। ठीक है, तो यही कॉमन्स है। ठीक है, तो ये कॉमन से क्वेश्चंस आते हैं जो आपके पास में जो है घुमा फिरा के, जो है बहुत लोगों को टाइम की प्रॉब्लम्स रहती है। मुझे तो सबसे पहले इस पे हंसी आ जाती है जब जो लोग बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मुझे मुझे पहली बार फील होता है कि मैं कोई अंबानी या अडानी टाइप का इनवाइटी के साथ बैठा हूँ जिसके पास एकदम बिल्कुल टाइम नहीं है। या मुझे पहली बार मौका मिल रहा है शाहरुख खान या सलमान खान का जो है फॉलोअप करने का, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। जो आदमी पैदल चल रहा है, साइकिल में चल रहा है, जिसके जेब में 1,000 रुपया नहीं है, जिसको 16,000 रुपया एडमिशन देने के लिए नहीं है यहाँ पे, वो बंदा क्या बोल रहा है मेरे पास में टाइम नहीं? ये क्या पॉसिबिलिटी है? आप सोच सकते हैं? तो ये सब जो है ना भाई क्वेश्चंस है, कॉमन क्वेश्चंस है, जो हर दिन आते हैं। मतलब काम करेंगे ये क्वेश्चंस है। ठीक है, जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं ना, वो मोबाइल वाले को भी पता है कि यहाँ पे आएगा, पूछेगा कितना जीबी रैम है, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज कितना है, कैमरे की क्वालिटी कितना है, उसको भी पता है कि हमें ये जवाब देना है। ठीक है, सब्जी वाला खाने वाले को कोई जाएगा, वो भी दो क्वेश्चन पूछेगा, फ्रेश है ना, ये है ना। तो वो उसको भी पता है कि ये 3 4 सवाल। कपड़ा भी खरीदना, कलर तो नहीं चला जाएगा, रिंकल तो नहीं निकल जाएगा, उसको भी पता है कि ये 3 4 सवाल पूछेगा। हम लोग को भी पता है कि 10 12 सवाल पूछेंगे। 10 12 सवाल को छोड़ के कुछ भी नहीं होता है, कोई भी सवाल पूछने के लिए नहीं होता है किसी के पास। तो ये सब कॉमन क्वेश्चंस है जो लोग आपसे पूछते हैं और आगे भी पूछेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब आते हैं हम लोग आज फॉलोअप का सेशंस में। और बहुत मजा आने वाला सेशंस है, क्योंकि यहाँ पे जितने हमारे लोग बैठे हुए हैं, चाहे टॉप टू बॉटम जितने सीनियर्स हैं, स्पेशली देवेंद्र भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया फॉलोअपर हैं और बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। यहाँ पे जो है मुरली भैया है, यहाँ पे भागीरथ है, दिलीप है, रणविजय बिल्कुल, है। बिल्कुल, फिर शानदार होने वाला है, शानदार। हाँ, बहुत शानदार सेशंस होंगे।
सभी एक से बढ़कर एक फॉलोअप पर। और हम लोग ऐसे रहे भाई कि हम लोग 10 फॉलोअप करते थे ना, तो टारगेट ये रहता था कि 8 डीडी निकाल के ही जाना है। ठीक है। और ऐसा होता था हम लोग पर डे फॉलोअप करना, और पर डे 10, हम लोग का मिनिमम टारगेट ही रहता था कि पर डे 10 फॉलोअप करने ही करना है। जब तक हम 10 फॉलोअप नहीं करेंगे हम घर नहीं जाएंगे। ये हम लोगों का एक मन में था। ऐसे ही यार, जो है, सिंगल वीक में, हर वीक हम लोग का 800 900 डीडी जमा होता है। और ऑफर्स वाले वीक में तो मेरी हाईएस्ट 3400 डीडी जमा हुई है। तो 3400 डीडी ऐसे ही नहीं चली जाती है। समझ में है? कितने लोगों का 7 साल 8 साल काम करने के बाद भी 3400 का टीम नहीं होता, और एक सिंगल वीक में 3400 सेल जाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बात ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि फॉलोअप आप कितना करते हैं। स्पेशली एक चीज का ध्यान रखिएगा कि फॉलोअप जो है वो 24 से 48 घंटे के भीतर होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को एक ही चीज सिखाया जाता था कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। तो ऑलवेज इस बात का ध्यान रखना है कि, क्योंकि 3 दिन पहले की बात आपको भी याद नहीं होगी, 3 दिन पहले की बात हमको भी याद नहीं होगी। तो जब आदमी फ्रेश रहता है तो हमें ये जरूरी रहती है कि हम उस फ्रेश में जो है तगड़े तरीके से हम उसका फॉलोअप कर सकें। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि आते हैं, मैं जरूर भागीरथ जी को बोलूंगा कि पीपीटी जो है शेयर किया जाए, फिर जी हम भैया लोग जी। उस पर चर्चा करेंगे और उस पर बात करेंगे। ठीक है। जी जी जी। अ, नवनीत हम्म। रंजन ना, हाँ तो हाँ। नवनीत रंजन के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। तो हम लोग आ गए हैं फॉलोअप का जो है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पीपीटी पे जाएंगे, एंड धीरे धीरे करके आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा फॉलोअप का मतलब क्या होता है। आज आपको, आज के मीटिंग के जरिए आपको समझाया जाएगा कि फॉलोअप का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट। जी। फॉलोअप क्यों करना चाहिए, वाई। नेक्स्ट। फॉलोअप कैसे करते हैं, मतलब फॉलोअप का मतलब क्या होता है, फॉलोअप क्यों करना चाहिए, और फॉलोअप कैसे करते हैं। ये तीनों चीजों की जानकारी आपको दी जाएगी। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, आइए सबसे पहले हम लोग उसको जानते हैं। बड़ा अच्छा हिंदी में पूरा लिखा हुआ, और आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के बाद उसकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड समस्या को दूर करने जा रहे हैं। समझ में है? तो फॉलोअप का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है कि जो भी इनवाइटी आपका सुना है उसके ज्वाइनिंग से रिलेटेड समस्या, मतलब वो ज्वाइन करना चाह रहा है, लेकिन उससे ज्वाइनिंग से रिलेटेड क्या समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए जा रहे हैं। वही है फॉलोअप का मतलब। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉलोअप क्यों करना चाहिए। कुछ लोग प्लान को ध्यान से नहीं सुनते, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुछ लोग प्लान्सों में तो बैठ जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान या तो मोबाइल पे होता है, या तो उनका ध्यान घर पे होता है, या तो बहुत लोगों को जल्दी जाना होता है, या तो किन्हीं का ट्रेन छूटता रहता है, या तो किन्हीं को बस छूटती रहती है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने दूर से आते हैं तो वो थक हार के सोते रहते हैं, थोड़ा बहुत नींद भी मार लेते हैं। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं। कि जब बैंक में आता है ना तो बहुत भीड़ रहती है। तो भीड़ में वो एक दूसरे को देखने में ही रह जाता है, कुछ चीजें उसको समझ में आती है, कुछ चीजें नहीं आती है। लेकिन जब हम 1:1 बैठते हैं ना, तब उनको बहुत अच्छे से जब ब्रीफिंग करते हैं तो उनको बहुत कुछ अच्छे से समझ में आता है। कुछ लोग प्लान दिखाने वाले की भाषा को पूरी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि भाई प्रेजेंटेशन रहता है 1.5 घंटे में करना है, तो कुछ लोग थोड़ा सा जल्दी बोलते हैं, कुछ लोग थोड़ा स्लो बोलते हैं, तो कुछ लोगों को उनकी भाषा ही नहीं समझ में आती है। समझ में आए? नेक्स्ट। कुछ लोग मन ही मन किसी दूसरे कंपनी के प्लान से इसकी तुलना करने लगते हैं। बैठते तो हॉल में हैं, लेकिन दिमाग रहता है कि यार ये तो उसकी तरह है,
ये तो उसके जो ये काका बाबू टाइप का इनवाइटी जो हम लोग बोलते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन ही मन किसी दूसरे कंपनी के प्लान से इसकी तुलना करने लगते हैं कि ये तो उसकी तरह है, ये तो उसकी तरह है, या ये उसकी तरह है। तो ये बहुत सारी चीजों को लेके आप देखेंगे कि ये आती है। नेक्स्ट, कुछ लोग नादानी से दूसरों को समझाना शुरू कर देते हैं। समझ में है? इसीलिए फॉलोअप करना चाहिए। कुछ लोग जैसे नए एसोसिएट्स होते हैं, ठीक है। अब नए एसोसिएट्स क्या करते हैं कि जिनको नहीं आता है वो कुछ उल्टा पुल्टा दाएं बाएं समझाने लगते हैं। तो इसलिए भी जो है फॉलोअप क्यों करना चाहिए उसको लेके हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ अपने नहीं, अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है और मैं आपको बता भी रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद डिसीजन मेकर नहीं होते हैं। इसीलिए ऑलवेज फॉलोअप जब भी करें तो जो उनका साथ में जो डिसीजन मेकर है, मतलब उनके गार्जियंस, समझ में है, तो उनके पेरेंट्स या उनके गार्जियन के साथ बैठ के फॉलोअप करें कि जो तुरंत का तुरंत डिसीजन ले सके। वैसे लोगों को लेके बैठने से ये चीजें होती है कि डीडी बहुत जल्दी निकल जाती है। जब भी फॉलोअप करने के लिए जाएं तो आप पूछ लें उससे कि भाई डिसीजन आप ही लेंगे कि आपका डिसीजन आपका पापा या कोई और लेगा या भैया लेगा। तो बोलेगा पापा लेंगे, तो आप बोलो ठीक है, फॉलोअप आप अपने पापा को भी अपने साथ बैठा सकते हैं। कुछ लोग कोई भी निर्णय नहीं ले पाते हैं। समझ में है? जिनका अपना खुद का दिमाग ही नहीं होता। अब इस लाइन को कितना आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कुछ लोग को जो है ना अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं, ये इस पे तो भाई बहुत लंबा चल सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास में अपना दिमाग होता ही नहीं है, अपना खोपड़ी होता ही नहीं। इसीलिए वो अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो दूसरे के निर्णय पे ज्यादा चलते हैं। समझ में है? तो ऐसे लोग बहुत सारे लोग हैं। थोड़ा सा बैक पे चले जाएं, ठीक है। कुछ लोग अपना निर्णय नहीं ले पाते। नेक्स्ट, यस। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं फॉलोअप करते वक्त कुछ जरूरी बातों को। अच्छा, इसको लेकर दादा कुछ बता दे। जैसे कुछ लोग अपना निर्णय नहीं ले पाते हैं, दूसरे के निर्णय पे चलते हैं कि जो दोस्त बोलेगा, जैसे दो दोस्त आ गया, दो दोस्त बोल रहा है आपने पहले तो दो दोस्तों को एक साथ बुलाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आ गए तो वो अपना निर्णय नहीं ले पाता, वो पूरा तरीके से जो है वो अपने दोस्त के निर्णय पे डिपेंडेंट रहता है। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग अपने पापा के निर्णय पे डिपेंडेंट होता है कि जो पापा बोलेंगे वही मैं करूंगा। कुछ लोग अपने जीजा जी पे निर्णय लेते हैं, जैसे सलमान खान का मूवी था ना, जो जीजा जी बोलेंगे वही मैं करूंगा, ठीक है, बाकी मैं कुछ नहीं करूंगा। तो उनका अपना जिंदगी को लेके खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता, अपना जिंदगी का लेके कोई डिसीजंस नहीं होता, या वो खुद अपने सोचने समझने की क्षमता उसमें शायद मुझे लगता है कि कम होते हैं। समझ में है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, या कुछ लोग दूसरे के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, ठीक है। अपना निर्णय लेने की क्षमता होती, अपने अंदर में हुनर होता, अपने अंदर में टैलेंट होता, तो मैं बोलता हूं ना, जिंदगी खुद के बदौलत जी जाती है, दूसरे के कंधे पे तो इंसान की अर्थी उठती है। समझ में है? तो जिंदगी खुद के बदौलत जी जाती है, दूसरे के कंधे पे तो इंसान की अर्थी उठती है। तो बहुत ज्यादा लोग, जो लोग दूसरे पे भरोसा करते हैं ना, अपने पे जिसको भरोसा नहीं रहता है, चाहे आज, चाहे कल, चाहे 3 महीने के बाद उसकी अर्थी उठनी तय है। समझ में है? तो अब उसके डिटेल्स में तो और भी बहुत सारे सीनियर लीडर है और अच्छे से जवाब देंगे, ठीक है। फॉलोअप करते वक्त कुछ जरूरी बातों को ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट, किन किन बातों को हमको ध्यान रखना है। प्लान के बाद प्रोस्पेक्टस के सारे डॉक्यूमेंट जरूर दिखाएं और उसे दोबारा मिलना फिक्स करें। देखिए, जब भी प्रेजेंटेशंस होता है तो मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, बहुत लोगों को अभी ये नहीं पता कि काउंसलिंग से निकलने के बाद हमको क्या एक्टिविटी करना चाहिए। आप सभी लोगों को जरूर एक चीज को लेके मैं बोलूंगा कि जब भी प्रेजेंटेशन हो, आपने जो अचीवमेंट्स किया है, आपने जो कार खरीदा है, आपने जो बाइक खरीदा है, आप 110% उसको अपने प्लान्सों में लेके जाए। क्योंकि आदमी बोला हुआ से ज्यादा देखा हुआ चीजों पे ज्यादा भरोसा करता है। और कभी भी जो है ना, दो क्वेश्चन जरूर पूछे प्रेजेंटेशन के बाद, क्योंकि यहां पे भी बात है कि जैसे आपको
कभी ये नहीं पूछे कि आपको एसटीपी कैसा लगा, वो ऑलवेज एक ही चीज बोलेगा कि मुझे खराब लगा। ऑलवेज कौन सा पार्ट अच्छा लगा, एजुकेशन पार्ट अच्छा लगा कि इनकम पार्ट अच्छा लगा। इनकम पार्ट अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा, स्पिल ओवर सिस्टम अच्छा लगा कि 8 मंथ का प्रोजेक्शन अच्छा लगा। अगर एजुकेशन पार्ट अच्छा लगा तो कौन सा है, जो आईटी स्मार्ट लगा कि आईटी स्मार्ट प्लस अच्छा लगा, कि और जो कोर्सेस है वो आपको अच्छा लगा। हेल्थ अगर अच्छा लगा तो हेल्थ में कौन सा पार्ट अच्छा लगा। याद रखिएगा कि मैं आपको जरूर बोलूंगा, एपीएलएल का बुक ऑलवेज उसको जरूर एसटीपी के बाद दे, ताकि आपके पास उसके मिलने का एक जगह बन सके, ताकि आप उसको फोन करके मिल सके कि भाई आपके पास में हमारा प्रोस्पेक्टस रह गया, और मैं चाह रहा हूं कि उस प्रोस्पेक्टस के जरिए ही आपसे मिलूं और आपसे बात करूं। तो अगर आप उनको कुछ दे के रखेंगे तो 110% आपसे मिलने के लिए जो है ना वो बहुत इजी रहेगा। क्योंकि जब आदमी प्रेजेंटेशन सुनता है तो आप चाहे एपीएलएल का प्रोस्पेक्टस, चाहे स्मार्ट वैल्यू का प्रोस्पेक्टस, अगर हेल्थ से रिलेटेड है तो हेल्थ का प्रोस्पेक्टस आप जरूर उसको दे दें, ताकि आपको उससे अपॉइंटमेंट लेने में आपको दिक्कत ना हो और आप इजीली रूप से उससे मिल सके। ठीक है। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, और आपके रिप्लाई भी मुझे आ रहे हैं मैसेज में, तो मुझे लग रहा है कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। तो प्लान्सों के बाद प्रोस्पेक्टस को सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर दिखाएं और उससे दोबारा मिलने के लिए फिक्स कर लें। फिक्स करने के लिए सबसे बेटर है कि अगर आपके पास में प्रोस्पेक्टस है, आप अगर उसको प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं, तो ये रहेगा कि आप अगले दिन, आप कम से कम, अगर नहीं भी मिलना चाह रहा है तो आप इस बहाने से आप उससे मिल सकते हैं। प्लान के बाद प्रोस्पेक्टस को घर ले जाने के लिए जो है फीडबैक फॉर्म या प्रोस्पेक्टस जरूर दे, जो आपको बताया। फॉलोअप उसी का करें जिसके पास ये तीन चीजें हों। अब आइए मैं आपको बताता हूं, एमएन मतलब जिसके पास पैसा हो, जो अपना निर्णय खुद ले सकता हो। ठीक है। एंड यदि प्रोस्पेक्टर खुद से निर्णय लेने में असमर्थ है तो उसके माता पिता को भी अपॉइंटमेंट लें, जो मैं आपको बता चुका हूं। नीड, जिसे स्मार्ट वैल्यू की जरूरत है, मतलब जिसको स्मार्ट वैल्यू की नीड है। नेक्स्ट, मतलब जो जीवन में कुछ करना चाह रहा हो तभी तो वो आया था। फॉलोअप प्लान दिखाने के बाद 24 घंटे के अंदर ही करना है, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। क्योंकि बार बार ये क्यों बोला जा रहा है कि फॉलोअप 24 घंटे के अंदर ही होना चाहिए। फॉलोअप पे जाते वक्त जोश और मन में खुशी लेकर जाए। ध्यान रखें, आप किसी का लाइफ को बेहतरीन बनाने जा रहे हैं। बहुत बड़ी लाइन है और इसका मीनिंग आप जितना निकाल लेंगे कम होगा। फॉलोअप में हम लोग कभी भी ये नहीं बोलते थे कि फॉलोअप करने जा रहे हैं। हमारी जब भी बातचीत होती थी तो ऑलवेज हम लोग एक ही चीज बोलते थे कि भाई साहब हम डीडी लाने जा रहे हैं। हम लोग के समय में, हम लोग के वक्त में कभी किसी ने ये बोला ही नहीं, समझ में है, कि जो है हम फॉलोअप करने के लिए जा रहे हैं। यार किसी का फॉलोअप थोड़े करने के लिए हम डीडी लाने के लिए जा रहे हैं, यानी कि डीडी निकालने के लिए जा रहे हैं। और बड़े जोश और उत्साह के साथ जाते थे। मतलब ये लगता था कि यार हम कुछ अच्छा करने के लिए जा रहे हैं, किसी का लाइफ चेंज करने के लिए जा रहे हैं। और कभी हम लोग तो कभी फोन पे बात ही नहीं करते थे। ठीक है। जो रहता था कि हम लोग को ये रहता था कभी भी फोन से लोगों को फॉलोअप ना करें, ये तो बात नीचे की है, लेकिन कभी भी हम लोग किसी को बोलते नहीं थे कि भैया आपके पास मैं आ रहा हूँ या आपकी से मिलना है। या हमारा ये रहता था कि हम लोग सडनली पहुंचते थे। ठीक है। क्योंकि अगर आप पहले से अगर बोल के जाएंगे ना, तो मैं आपको बताऊं वो 50 क्वेश्चंस पहले से सोच के बैठा रहेगा। मतलब आप उसको खुद को निगेटिव मारने के लिए ना बहुत सारा क्वेश्चन रेडी करने के लिए दे दे रहे हैं। अगर मैं बोल के जाऊंगा ना कि भाई मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने के लिए, तो पहले ही दिमाग में सोच लेगा कि मुझे ऐसा क्वेश्चंस रखना है ना ताकि उसका ये जवाब ना दे सके और मुझे एडमिशन ना करना पड़े। लेकिन जब आप सडनली किसी से पूछते हैं ना, पहुंचते हैं ना, तो फिर उसके पास में वो सॉक्ड हो जाता है। और आप जो है ना फिर आराम से सारी जो है, जो बात आप रखते हैं वो उसका वो जवाब दे पाता है। ठीक है। और ऑलवेज ये मन में उत्साह लेके जाइए कि आप किसी का लाइफ को बेहतरीन बना रहे हैं, किसी की लाइफ को संवार रहे हैं। जिस बंदे ने मेरा फॉलोअप किया या भागीरथ का फॉलोअप किया या दिलीप का फॉलोअप किया या मुरली का फॉलोअप किया, तो कहीं ना कहीं
वो लोगों ने तो उनके लाइफ को तो चेंज किया। और मैं आपको बोलता हूं ना, सिर्फ आप एक मंथ इसी फॉर्मूले को यूज कीजिए कि मैं डीडी लाने जा रहा हूं या मैं सेल लाने जा रहा हूं। फॉलोअप बोलना छोड़ दीजिए। पहला तो किसी के सामने जब अगर इनवाइटी भी रहता है, बहुत लोगों को मैं देखता हूं बैठता, उस पर भी लेके चर्चा करेंगे कि ऑफिस में हमें कैसे फॉलोअप करना चाहिए, घर में जा रहे हैं तो कैसे फॉलोअप करना चाहिए, क्योंकि एक दिन का सेशंस नहीं है। तो बहुत सारे लोग इनवाइटी के सामने ही बोलते हैं कि भैया इसका फॉलोअप कर दीजिए। भाई आप इनवाइटी के सामने, उसको भी लगता है कि भैया क्या विचित्र चीज करने के लिए जा रहा है। ठीक है। तो उन आप ऑलवेज फॉलोअप ना बोल के, सर इनके कुछ कंफ्यूजन्स है उनको दूर कर दीजिए, उसको लेके भी अभी मैं आऊंगा, थोड़ी देर में बात करूंगा। ठीक है। तो इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। फॉलोअप पे जाते वक्त आपको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। ऑलवेज ये सोच लीजिए, मैंने जितना लाइफ में फॉलोअप किया ना, मैं इतना जानता हूँ फॉलोअप दो तरह, कुछ लोग फॉलोअप करके आते हैं और कुछ लोग खुद ही अपना फॉलोअप करवा के आते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता, 3 महीना आपका काम करने के बाद आपके अंदर में ज्यादा जोश जुनून दम होना चाहिए कि एक जो नया बंदा है उसके अंदर। तो कुछ लोग फॉलोअप करते, कुछ लोग अपना फॉलोअप खुद करवा लेते। इसीलिए ध्यान रखना है कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ डीडी आज के बाद से अपने सीनियर्स को बोलना है कि मैं डीडी निकालने के लिए जा रहा हूं। यदि फॉलोअप आसान नहीं है तो आप अपने सीनियर को साथ लेके जा सकते हैं। आपको पहले से पता चल गया कि ये बहुत टेढ़ा इंसान है, तो अपलाइन के पास ऐसा हुनर है कि अच्छे अच्छे टेढ़े लोगों को भी सीधा कर दिए, और अच्छे अच्छे टेढ़े लोग भी काम कर रहे हैं। समझ में है? तो लगता है कि बहुत ज्यादा ऐसा है। पहले तो घबराइए मत, मैं देखता हूँ फॉलोअप में, पता चला आप बैठे हैं, कोई थोड़ा सा मूछ वाला बंदा बैठ गया तो हमको डर लगने लगता है, अरे भैया कोई हाइट वाला बंदा बैठ गया, कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड बंदा बैठ गया तो आपको लगता है क्या सवाल पूछ देगा, क्या नहीं कर देगा। अरे जो बोलना है कॉन्फिडेंस में बोलिए। वो कंपनी जाके नहीं देखा है, चीजें जाके नहीं देखा, आपका कॉन्फिडेंस। एक बात याद रख लेना, 100 बात की एक बात, मेरी बात दिमाग में गांठ बांध लो। आज के बाद से जब आप इस सिस्टम में ज्वाइन किए होंगे ना, आपने स्मार्ट वैल्यू का ऑफिस जाके नहीं देखा होगा, आपने क्या प्रोडक्ट है नहीं देखा होगा, आपने क्या पे आउट है ये नहीं देखा होगा, आपने सामने वाला बंदा का कॉन्फिडेंस देख के ज्वाइन किया होगा। अगर आपके अंदर में कॉन्फिडेंस है ना, अगर आपके अंदर में जो जोश है ना, तो फिर प्लान मैटर नहीं करता, पेमेंट्स मैटर नहीं करता, प्रोडक्ट मैटर नहीं करता, सेंटर मैटर नहीं करता, ऑफिस मैटर नहीं करता, सामने वाला का कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। कॉन्फिडेंस है तो 110% सेल निकलेगा, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सेल नहीं निकलेगा। याद रखिएगा, बहुत लोग, 15,000 लोग हैं, इसमें से भी कितने लोग ऐसे होंगे जो नहीं देखे होंगे अभी भी कि कहां अपना ब्रांच ऑफिस है, कहां अपना हेड ऑफिस है, कहां अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्या एजुकेशन है, आपने नहीं। लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा है कि जिसका फॉलोअप कर देंगे उसका डीडी। मेरे टीम में एक लड़का था बहुत पहले, जो है वो सोनभद्र का था, जितने बोलता था भैया मेरा कॉन्फिडेंस, हम जिसके पास बैठ जाएंगे ना उसका डीडी लेके उठेंगे। मैं कॉन्फिडेंस उसका देखता था, उस लड़के का जिसके पास बैठता था ना, उसका टारगेट एक ही चीज रहता था कि हम तभी उठेंगे, हम सेल लेने के लिए आए हैं और हम सेल लेके जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस उस लड़के का डीडी निकाला भाई। मैं देखता था 5 इनवाइट, 5 का 5 डीडी वो निकाल लेता था। उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का था कि हम बैठे हैं यहाँ पे टाइम काटने के लिए, इतना दूर से नहीं आए हैं। समझ में है? और उसकी क्या मजाल भाई, हम मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं इस कंपनी के बारे में ज्यादा जानता हूं। क्या पूछेगा वो? यही पूछेगा मेरे पास वक्त नहीं है, मम्मी मना कर रहा है, पैसे नहीं है, कंपनी का 2-4 सवाल ही तो पूछेगा। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, सच बता रहा हूं। कॉन्फिडेंस, हम लोग भी फॉलोअप करने के लिए जाते थे ना फुल कॉन्फिडेंस में। खैर कंपटीशन भी था, क्योंकि फॉलोअप के साथ में अपने ग्रुप में कॉन्फिडेंस होना भी बहुत मैटर करता है। जब आपका कॉन्फिडेंस रहेगा ना, और जब आपके अंदर में एक कंपटीशंस रहेगी, हम लोगों को तो कंपटीशंस रहता था कि उस ग्रुप से या इस ग्रुप से सबसे ज्यादा डीडी भेजना है। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए भी कंपटीशंस का होना बहुत जरूरी है।
हम लोगों में तो चलता था कि तू अगर 4 निकालेगा ना तो हम 5 निकालेंगे, तू 5 निकालेगा तो हम 8 निकालेंगे। ऐसे कंपटीशंस था हम लोगों का आपस का ग्रुप में, देखते कौन कितना डीडी निकालेगा। हम लोग तो रात में, शाम को जब हम लोग पहुंचते थे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे रात का फॉलोअप करके, तो हम लोग पूछते थे, पूछो उस ग्रुप का कितना निकला, अच्छा उसका 5 निकला, हमारा तो 6, बोले इस वीक भी उससे ज्यादा जमा करेंगे। तो ये कंपटीशन भी ना बहुत मैटर करता है आपको सेल को बढ़ाने में और आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने में। बहुत सारी टीम है ऐसा जिसमें कंपटीशन ही नहीं है, बस काम कर रहे हैं। ठीक है, क्यों काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं, बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। तो ऐसे ही घूमते टहलते इस दुनिया से भी निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। कंपटीशंस होना बहुत जरूरी है। और मैं एक ही चीज जानता हूँ, कंपटीशन तगड़ी रहेगी तो सेल भी आपका निकलेगा। फॉलोअप पे जाते वक्त खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। यदि आप फॉलोअप आसान नहीं है तो आप अपने सीनियर को, मैंने बता दिया, फॉलोअप को 10 से 15 मिनट के शॉर्ट प्लान दिखाना आना चाहिए। यहाँ 10 से 15 मिनट लिखा, लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा चेंज करने के लिए बोलूंगा नवनीत को कि इस पे 30 से 35 मिनी प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। जिसका भी फॉलोअप आज का डेट में, पता है डीडी ना निकलने का सबसे बड़ा मैं रीजन बता दे रहा हूं, आप लोग मिनी एसटीपी नहीं कर रहे हैं। एक होता है मेगा एसटीपी जो आपका संडे को हो गया, मिनी एसटीपी आपको करना ही करना है, तभी जाके वो एक तर्ज पे आएगा। कभी भी किसी का भी, जो मैक्सिमम लोग गलती कर रहे हैं, मैं एक ही चीज बोलूंगा, कभी भी कोई बंदा मनी प्रॉब्लम बोले तो आप सिर्फ मनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं चले जाइए। कोई टाइम का प्रॉब्लम बोल रहा है तो टाइम का प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं चले जाइए। आप क्या करते हो, वो 2-4 क्वेश्चन पूछता है, हम डायरेक्ट उसको सॉल्व करने के लिए चले जाते हैं, इसीलिए फंस जाते हैं। आप ऑलवेज मिनी एसटीपी जरूर कर रहे, इसको प्लीज आप गांठ बना लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कोई प्रेजेंटेशन में पूरा अच्छे तरीके से, पूरे फुल फ्लेजर में प्रेजेंटेशन नहीं सुनता है। इसीलिए याद रखना है आपको इस बात को, आज के बाद से, आज जो लोग फॉलोअप करेंगे, अच्छी बात है कि आज कल सभी लोगों के, आज फॉलोअप स्टार्ट ही करेंगे वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट से। पहले एडुकेशन दिखाएंगे, फिर जो है आप दिखाएंगे जो है एजुकेशन के बाद आपको जो है मैं बताऊंगा अभी, लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि आज, क्योंकि पूरा सेशन कंप्लीट नहीं हो सकता, थोड़ा ब्रीफिंग दे दूं। एजुकेशन दिखाइए, फिर हेल्थ का दिखाइए, उसके बाद इनकम दिखा। अब बहुत ऐसे महान इंसान है जो लोग इनकम दिखाते ही नहीं, स्पिल ओवर सिस्टम दिखाते ही नहीं है। तो भाई क्यों बंदा ज्वाइन करेगा यार, उसको तो लगेगा ठीक है मुझे कोर्स ही करना है, मैं 10 दिन के बाद ही करूंगा, क्या दिक्कत है। कौन सा ऐसा भागा जा रहा है, कौन सा ऐसा नुकसान हो जाएगा। जब तक आप इनकम पार्ट नहीं दिखाएंगे ना, आदमी को कैसे समझ में आएगा। भाई एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे भागीरथ जी है, मैं एक सवाल पूछूंगा कि भागीरथ जी, आप ये संडे को आए, कितने लोग आपके साथ एसटीपी सुने थे। भागीरथ जी बोलेंगे भैया मेरे साथ में तो, हाँ 50 लोग, 100 लोग सुने। आवाज किसी की आ रही है डबल। तो वो मेरे को बोलेंगे 100 लोग। आप एक कॉमन क्वेश्चन पूछो ना कि भैया कल इस टीपी में अगर 100 लोग आए थे, या 50 लोग आए थे, या 30 लोग आए थे, तो क्या आपको एक चीज लगता है मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या, मेरी तो आवाज क्लियर आ रही है ना। एनीवेज कोई रिप्लाई दे सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ आप भैया, आपका आवाज क्लियर आ रहा है भैया। हाँ जी सही आ रहा है प्रकाश। भैया, सही आ रहा है। प्रकाश देखो, एक कॉमन, प्रकाश मैं एक बात जी आपको समझाना चाहता हूं, आप ये दिमाग में लेके चलना है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका सेल ना बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है इनकम पार्ट को ना बताना। भाई मेरे एक सवाल पूछो ना आप उससे कि इस टीपी में आपने 50 लोग देखा, आपको क्या लगता है कि ये 50 लोग जो है, ये सभी के पास में पैसे की प्रॉब्लम होगी, सभी के पास में टाइम की प्रॉब्लम होगी, सभी के पास में फेस्टिवल का प्रॉब्लम होगा, सभी के पास में एग्जाम का प्रॉब्लम होगा, सभी, वो बंदा खुद बोलेगा नहीं सर 50 सभी को तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है ये 50 में कितने लोग ज्वाइन करेंगे, वो बोलेगा 15 लोग। तभी तो आप दिखा पाओगे ठीक है ये 15 लोग ज्वाइन करेगा, मैं क्या इसमें किसी को रोक सकता हूं, मैं किसी को बोल सकता हूं कि तू अभी एडमिशन ना कर, तू बाद में करना। आपको तभी तो स्पिल ओवर सिस्टम दिखाना पड़ेगा।
तब ने आप उसको बोलेंगे। ये 15 लोग में अगर 2 लोग भी आपके नीचे आ जाएंगे तो आज का डेट में आपका बिजनेस, कोई बंदा रांची का, कोई बंदा अहमदाबाद का है, कोई बंदा जो है मुंबई का, तो आपका रेफरेंस घर बैठे बैठे वहां पे पहुंच गया। तो ये तो तभी पॉसिबिलिटी है जब हम लॉस पार्ट दिखाएंगे। हम सिर्फ मनी प्रॉब्लम बोला हम सॉल्व के निकल जाएंगे, हमको कोई टाइम प्रॉब्लम बोला हम सॉल्व करके निकल जाएंगे, तो डीडी नहीं बनेगा। एक जो मिनी एसटीपी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, आज जब फॉलोअप करने के लिए जाए, मेरे हिसाब से फॉलोअप करें। पहले मिनी एसटीपी एडुकेशन पार्ट दिखाइए, फिर जो है हेल्थ पार्ट दिखाइए, फिर लॉस पार्ट जरूर दिखाइए। उसके बाद वो स्टोरीज जो एफटी का स्टोरीज है, 9 स्टोरीज जरूर दिखाइए। उसके बाद आपके पास में 10 खाली फॉर्म होना चाहिए, 10 भरा हुआ फॉर्म होना चाहिए। उसको दिखना चाहिए कि लोग आ रहे हैं, क्योंकि जो बोलता है ना, क्या बोलते हैं, मतलब एक एक चीज ही दूसरे चीज को खींचता है ना, उसको क्या बोलता है, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रही है, अट्रैक्ट। लेकिन जो हाँ, दिखता है वही अट्रैक्ट करता बिकता है। है। हाँ, तो जब आपके पास में ऑलरेडी 10 जो लोग आपके पास में, जो लोग आपको पेमेंट दिए हैं या चीजें हैं या जिसकी डीडी निकल चुकी है, मुझे ये नहीं समझ में आता आपके पास में 5 डीडी आप उसको भर के क्यों रखें। सामने वाले को तो दिखाओ कि ऑलरेडी देखो यार 5 डीडी निकल चुका है। डीडी डीडी को ही खींचता है। बहुत लोगों को मैं देखता हूं, हम लोग तो फॉलोअप करने के लिए जाते थे यार। हम हम तो कॉमन यार, हमारा तो पता चलता था ना कि अगर 3 दिन में अगर 30 डीडी बना है, तो बाकी के दिन में ना, बाकी के 3 दिन में 50 डीडी बनते थे। सच में बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा ये यहाँ पे प्रकाश लोग, जो लोग पुराने हैं, भागीरथ लोग, उनको पता होगा, क्योंकि पहले 3 दिन का 30 डीडी ना मैं लेके चलता था। मैं तो इनवाइटी का कुछ फॉलोअप ही नहीं करता था। जब हल्का फुल्का बताया, 30 डीडी रख देता था। जब 30 देखता था तो 31वां खुद कन्वर्ट हो जाता था। यहां पे प्रॉब्लम क्या है, स्टार्टिंग के 3 दिन में डीडी बनते हैं, बाकी के 3 डीडी में उनका बनता ही नहीं है। पता नहीं मुझे कि आपके जो 10 डीडी बने, आप उसको घर पे रख के क्या किए। वो 10 डीडी जो इस वीक में बने, वो तो सामने वाले को दिखेगा तो 11वां तो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। एक कॉमन सी बात है, डीडी डीडी को खींचता है। समझ में है? तो भाई साहब एक बात याद रखिएगा, आपको मिनी एसटीपी करना बहुत जरूरी है, लॉसेस पार्ट दिखाना बहुत जरूरी है। और कंपनी ने मना किया है ना कि आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, फिर भी आप आरएफ फॉर्म रखिए ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर भी रखिए ना, फिर भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाइए ना। उसके साथ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाइए, फोटो अटैच कीजिए, डॉक्यूमेंट्स अटैच कीजिए। लोगों को तो दिखना चाहिए 3 दिन में आपकी इतनी डीडी निकल चुकी है। चौथा कब बोलना पड़ेगा? अरे यार, हम लोग 4 दोस्त अगर जाते हैं ना अगर कपड़ा खरीदने, तो 3 खरीदते रहता है ना, चौथा मोटिवेट होकर खुद खरीद लेता है, बोलना ही नहीं पड़ता। 3 दोस्त अगर खाने के लिए भी बैठे हो ना, 4, तो 4 अगर खा रहेगा तो 5वां का पेट भरा रहेगा तो भी उसको भूख लग जाती है। जब आदमी 10 डीडी देखेगा, 11वां ऐसे ही कन्वर्ट होगा, 15 डीडी देखेगा, 16वां ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो कॉमन बात है। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता कि आप किस सोच के साथ बिजनेस करते हैं। 10 आरए फॉर्म भर के अगर हम लेके जा रहे हैं, अगर चीजें हैं, अगर मुझे उससे इतना फायदा हो सकता है, तो ऑलमोस्ट अभी तो आपके पास ऑफिस में ही बैठे हैं, फॉलोअप करने के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम इसको कीजिए। और ये चीजें हम लोग की रहती थी कि यार हम लोग 3 दिन में 30 निकल रहा, बाकी का 3 दिन में 50। और भाई साहब सबसे ज्यादा तो आश्चर्य तो तब होता था जब सैटरडे को वीकेंड रहता था। हमको तो वो दिन आते हैं कि जिसका डीडी नहीं निकलने वाला रहता था, वो भी निकल जाता था। समझ में है? जिसका डीडी नहीं निकल, हम लोग ऑफिस में आते थे, बोला आज ऑफिस में लेके आओ। और भाई साहब ऑफिस में बैठा है, कोई 30 डीडी लेके बैठा है, कोई 20 डीडी लेके बैठा है, कोई 50 डीडी लेके बैठा है। इनवाइटी आके खुद पागल हो रहा है, भाई इतनी डीडी बन चुकी है। वो तो खुद में खुद डीडी दे देता था। तो पता चलता था कि जिसके पूरे वीक में डीडी नहीं निकला, उसका सैटरडे को डीडी निकल रहा है। तो ये चीजें जो है ना, आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, ये सब भी बहुत चीजें को मैं आपको एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। फॉलोअप करते समय अपने से बड़ों का सम्मान करें, किसी से बहस या झगड़ा ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉलोअप करते समय जो है ना, वो हम लोग गार्जियंस के पास जाते थे तो ऑलरेडी पहले पैर छू के उनका प्रणाम करते थे, ताकि एक रिस्पेक्ट है, गार्जियंस को ऑलवेज रिस्पेक्ट देना है। उनको लगे कि हम एक अच्छे और डिसिप्लिन जगह पे काम कर रहे हैं, हम एक कल्चर में काम कर रहे हैं। तो फॉलोअप करते समय अपने से बड़ों को सम्मान करना है।
किसी से बहस या झगड़ा नहीं करना है कि हम जो है लड़ गए उससे झगड़ गए। भाई वो हमारा कस्टमर है, ठीक है, जाहिर सी बात है एक तरीके से, और हम उनको अपनी चीजें बेच रहे हैं। तो कस्टमर एक ही चीज ज्यादा बोलता है, ग्राहक है, और ग्राहक ही अपना भगवान है, ठीक है। तो भगवान से झगड़ा नहीं करना है, ठीक है। हमेशा आत्मविश्वास और नजर से नजर मिलाकर बात करें। फॉलोअप में जब भी बात करें तो हमेशा जो है आत्मविश्वास के साथ और नजर में से नजर मिला के बात करें। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, बहुत बहुत बहुत, जो मेरा वन ऑफ द बेस्ट है, कि फॉलोअप की तैयारी। वाह। तो आज हम लोग इसको बात करेंगे। उसके बाद फॉलोअप पे जाने से पहले ये देखिए बंदा कैसे अपनी सूटकेस लेके जा रहा है, कि आज एकदम डीडी इसी सूटकेस में भर के लेके जाना है। तो फॉलोअप में जाने से पहले प्रोस्पेक्टस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर लें, जैसे कि प्रोस्पेक्टस की फैमिली बैकग्राउंड, हेल्थ कंडीशन, आर्थिक परिस्थिति आदि, ताकि आप उसको उस हिसाब से उसको प्रोडक्ट या सेल दे पाए। जैसे प्रोस्पेक्टस की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, भाई क्या करता है नहीं करता है, उसके कितनी सिस्टर है, कितने भाई हैं, उसके ऊपर में कितना वर्कलोड है, उसका हेल्थ कंडीशन जानेंगे तभी तो उसको आप नॉनी दे पाएंगे या हेल्थ प्रोडक्ट दे पाएंगे। आर्थिक परिस्थिति के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फॉलोअप पे हमेशा टाइम पे जाएं, जो टाइम दिए हैं उस पे याद रखिएगा। अगर किसी को टाइम दिया है तो उसी टाइम पे पहुंचने की कोशिश करें, नहीं तो बंदे को बहाना मिलेगा, मैं तो भी इंतजार कर रहा था निकल गया। एट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी होना चाहिए, आपके कपड़े साफ सुथरे प्रेस किए हुए होने चाहिए, ये कॉमन बात है। नेक्स्ट जी, जरूरी डॉक्यूमेंट्स फॉलोअप पे जाते वक्त किसी के पास है ही नहीं यार, ठीक है। मैं हर जगह जाके अभी फॉलोअप का ही ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लोग यहाँ पे तो युद्ध पे जा रहे हैं लेकिन हथियार ही नहीं है, केवल जुबान से लड़ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम है आपका सेल ना निकलने का। मैं अभी शाहजहांपुर में ट्रेनिंग किया, मुरादाबाद में किया, इससे पहले गोरखपुर भी गया था। एक सिंगल, नॉट ए सिंगल पर्सन मिला जिसके पास में ये सारी चीजों, कंपनी का प्रोस्पेक्टस हो, एपीएलएल का बुक हो, प्रोडक्ट कैटलॉग हो, सेंटर लिस्ट हो, कंपनी और सफल लीडर का टेस्टोमनी, ऑडियो या वीडियो। मैं स्पेशली इसको लेके देवेंद्र भैया को थैंक्स बोलना चाहूंगा। उन्होंने, उनकी एक ट्रेनिंग मैंने लिया था, तो उन्होंने बोला था कि यार ये चीज तुम्हारे पास होना चाहिए फॉलोअप के लिए। तो मैंने पूछा क्या, आप लोग भी अगर डायरी पेन लेके बैठे हैं तो लिख लीजिए। उन्होंने बोला आपके पास 3 पेन होना चाहिए। तो मैंने देवेंद्र भैया से पूछा भैया 3 पेन क्यों होना चाहिए। बोला जब भी आप किसी का फॉलोअप करने के लिए जाओगे ना, तो वो जो पूछ रहा है, मतलब आपके पास में जो सवाल रख रहे हैं, उस सवाल को आप जो है ना, वो ब्लैक पेन से लिखना। तो ब्लैक पेन आपके पास होना चाहिए, ब्लैक पेन से आप सवाल लिखें। जैसे वो टाइम का प्रॉब्लम बोल रहा है, मनी का प्रॉब्लम बोल रहा है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स बोल रहा है, तो आप उसको टाइम से, उसके बाद आप उससे सवाल करेंगे। ये मैंने अपने सीनियर से सीखा कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा तो क्या आप ज्वाइन करेंगे ना। उसके बाद उसके आंख के सामने ही नीचे रेड टिक मार दे कि अब आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बोला हाँ। आंसर उसको ब्लू पेन से दे, और जैसे जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उस पर रेड पेन से काट दे, ताकि उसके दिमाग में ये छप जाए कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको मिल गया। तो पहली चीज उन्होंने बोला कि 3 पेन होना चाहिए विपिन तुम्हारे पास। फिर भैया ने मेरे को बताया दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होना चाहिए, तुम्हारे पास में एक अच्छी डायरी होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी इनवाइटी के डायरी पे फॉलोअप करके नहीं आएंगे, ठीक है। आपका खुद का डायरी होनी चाहिए। मैंने बोला ठीक है भैया। बोला तीसरा, बोला एपीएलएल का प्रोस्पेक्टस आपको पास होना चाहिए। बोला बहुत बढ़िया। एपीएलएल के प्रोस्पेक्टस के बाद स्मार्ट वैल्यू का भी प्रोस्पेक्टस आपके पास होना चाहिए। नरेश हेल्थ गाइड होना चाहिए। तो मैंने क्या क्या बोला आपको, 3 पेन होना चाहिए, डायरी होना चाहिए, तीसरा एपीएलएल का प्रोस्पेक्टस, स्मार्ट वैल्यू का प्रोस्पेक्टस, नरेश हेल्थ गाइड, और चौथा कंपनी का डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन नंबर से लेके सब कुछ कंपनी का डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सक्सेस बिगिनिंग का बुक, क्योंकि उसमें कार सारी चीजों का फोटो है, यानी कि 7वां चीज सक्सेस बिगिनिंग का बुक आपके पास होना चाहिए।
8वां चीज अगर आप लिख रहे हैं तो 8वां आपके पास में होना चाहिए। ऑलरेडी मैं नवनीत को बोलूंगा कि ये कल टाइप करके रखे और उसके साथ में उसका फोटो भी लगा के भेजे। ठीक है, तो ये नवनीत की जिम्मेदारी है। नवनीत जो शेयर कर रहा है, तो मैं नवनीत को बोलूंगा कि उसके साथ में एपीएलएल का फोटो या स्मार्ट वैल्यू का फोटो, और ये आपके पास में होना चाहिए लैपटॉप या टैब, समझ में, कि जिसके पास आप फॉलोअप करने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद मैंने देवेंद्र भैया से ही सीखा कि 10 भरा हुआ फॉर्म होना चाहिए और 10 खाली फॉर्म होना चाहिए। मतलब ये 10 चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। समझ में, मैंने 10 चीजें आपसे शेयर किया। ठीक है, ये 10 चीजें आपके पास होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, 10 में से तो आपका 8 डीडी तो आपका कोई नहीं रोक सकता, 8 से 9, अगर आप इतनी चीजें लेके जा रहे हैं। ऑलवेज ध्यान रखना है कि आप बहुत अच्छा फॉलोअप कर देते, या कोई इनवाइटी अगर हाँ बोल देता है और बाद में, या कोई इनवाइटी आपका हाफ पेमेंट दे देता है, बाद में वो आपको फुल क्यों नहीं करता है? क्योंकि बाद में उसको कोई ना कोई बंदा मिलता है जो उससे पूछता है कि तुमने कंपनी का बैकग्राउंड देखा या कंपनी का प्रोफाइल देखा, और आप इतने महान हस्ती होते कि आप नहीं दिखाते हैं। लेकिन इसी चक्कर में वो जो है हाफ क्लियर नहीं हो पाता और दिक्कतें आती है। लेकिन जब आपके पास में पूरी प्रोफाइल और पूरी प्रोस्पेक्टस रहती है ना, और ये याद रखिए, हम लोगों का फॉलोअप ज्यादा से ज्यादा निकलने का सबसे बड़ा रीजन था लैपटॉप। क्योंकि हम लोग लैपटॉप में जो है रिकॉग्निशन प्रोग्राम का वीडियो, कपिल देव का वीडियो, ये सब इंटरनली आदमी का बिलीव, वो भीड़ रिकॉग्निशन का, वो सारी चीजें एक बिलीव बनाता है। वो कार के फोटो, वो बाइक का फोटो जब आप लैपटॉप में दिखाते हैं, बहुत कुछ चेंज कर देता है। जब आप अपने टैब में दिखाते हैं तो 90% छोड़ दीजिए, मैं गारंटी, मुझे तो कोई मिला ही नहीं यार अभी तक जिसके पास में सब कुछ हो। करोड़ों रुपया कमाना चाहते हैं लेकिन 500 रुपया खर्च करके अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आपका सेल उस लेवल का कन्वर्ट नहीं हो रहा है जिस लेवल का आपका कन्वर्ट होना चाहिए। मैं मिस्टेक्स आपको बता रहा हूं, कहां कहां पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, समझ में आया? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मैं सभी सीनियर से ऑलमोस्ट आज के ट्रेनिंग के माध्यम से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो है भाई साहब, पहले प्रोफाइल कंप्लीट करवाइए। तब देखिए, आपको मैं बोल रहा हूं, जैसे इस वीक सबका इनवाइट ही बढ़ गया ना, आप मुझे खुद बोलोगे, जो कल देवेंद्र भैया बोल रहे थे कि यार इतना सेल हम लोग को जमा करना है, देख के लग रहा है, तो 110% बढ़ेगा। हेल्थ का प्रोडक्ट भी अपने साथ रखें। अगर आप हेल्थ से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप हेल्थ के प्रोडक्ट भी आप अपने साथ रख सकते हैं, वो ज्यादा आपको रहेगा। ऑफिस में फॉलोअप कर रहे हैं तो आप अपने जो है एजुकेशन प्रोडक्ट भी रख सकते हैं, ताकि आप उसको बता सके। हम लोग भी बताते थे कि ज्वाइन करेंगे तो आपको ये चीजें मिलेंगी। नेक्स्ट। अच्छा, 10 फॉर्म खाली क्यों रखना है, किसी ने पूछा। भाई एक बात याद रखिए, जब बंदा का फॉलोअप होता है ना, तो वो बंदा उस समय तुरंत रहता है कि भाई हमको ज्वाइन करना ही करना है। तो इनिशिएटिव वे में अगर वो फॉर्म भरवाना है हमको तुरंत, क्योंकि 10 वो भरा हुआ फॉर्म देखेगा ना तो 11वां वो खुद भरने की कोशिश करेगा। तो आप संग टू संग फॉलोअप करने के बाद तुरंत आप उससे फॉर्म भरवा के, तुरंत आप उसके साथ में एटीएम जाके, या क्यूआर कोड का है, तुरंत आप उससे पेमेंट करवाने की कोशिश करें। फॉलोअप पे आप टाइम फिक्स कर लें। ठीक है, बेहतर दिन कि आप ना, जो है, अगर है तो उसके बाद भी नॉर्मल बातचीत के साथ शुरुआत, जो है शुरुआत के साथ सही चीजों की तारीफ करते, जैसे कि आप साफ सुथरा घर है, अच्छी सजावट है, अच्छे कपड़े आदि। मतलब साथ में ही जानने की कोशिश करें कि परिवार के बाकी सदस्य का स्वास्थ्य और कैरियर और आर्थिक हालत कैसे है। ये तो हम लोग फॉलोअप के स्टार्टअप्स पे आ गए, जिसपे लेके मैं, क्योंकि आज चर्चा नहीं करूंगा आज, जो है, क्योंकि मैं चाहता हूं ना कि फॉलोअप पे डिटेल्स में बातचीत हो, शॉर्टकट में बातचीत ना हो। तो आज मैंने आपको जो बहुत सारे जो पॉइंट्स आपको शेयर किए, जैसे पूरा प्रोफाइल लेके जाना है, नंबर 1 चीज, मिनी प्रेजेंटेशंस करना है, जो बेसिक एकदम ध्यान है, बिना फोन किए हुए उसके घर पे पहुंचना है। ठीक है, इन सारी चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे। और
आपको कॉमन सा क्वेश्चंस है, क्योंकि आज मंडे है। टाइम मैं आपका किल नहीं करूंगा, क्योंकि आज जाना है। और ध्यान रहना है, फॉलोअप करने नहीं जाना है। ध्यान ये रखना है कि डीडी लेके आना है। समझ में है? तो थैंक यू भाई साहब, लव यू भैया लिख रहे, ठीक है भैया, आपको लव यू। ठीक है, आज आप डीडी जरूर निकालें, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। तो मैं सभी लोगों को ये जरूर बोलूंगा कि आज का सेशंस आपको कैसा लगा। और मैंने बातों बातों में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब भी आपको देने का चेष्टा किया है। एंड अगेन हम आएंगे फॉलोअप का स्टेप्स पे, कि फॉलोअप का स्टेप्स पे हमको क्या क्या करनी है, कैसे करनी है, उस पे लेके चर्चा करेंगे। लेकिन आज डीडी लेके आना है, फॉलोअप नहीं करना, आज डीडी लेके आना है। ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि प्रकाश भी अपने गाड़ी से निकल चुके, मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, और वो आज सोच लिए हैं। और आज एक ही चीज है कि आज जो लोग डीडी निकालेगा, कल पहले मैं उसके नाम से स्टार्ट करूंगा कि भैया कल मैंने सुना, और मैं पूरा प्रोफाइल पटक दीजिए सामने। रिकॉग्निशन का वीडियो जरूर दिखाइएगा, कपिल देव का वीडियो जरूर दिखाइएगा, जो मिथुन चक्रवर्ती का वीडियो जरूर दिखाइएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आज जरूर कीजिए। एंड ऑल ऑफ आपको पूरा फॉलोअप का चैंपियन बनाने के लिए हम लोगों का पूरा इंटायर ग्रुप एक साथ है। और आज का सेशंस आपको कैसा लगा, कौन सी चीजें आप मिस्टेक कर रहे थे, कौन सी चीजें आप गलती कर रहे थे, वो आप जरूर हम लोग के साथ में शेयर करें। एंड अगेन फिर आप लोगों के साथ में कल बात करेंगे, कल टाइम के साथ आप आ जाएं। एंड मैं चाहूंगा कि भागीरथ जी या स्क्रीन देवेंद्र ऑफ भैया, कर दो। क्या नाम है, नवनीत? हाँ, हाँ। भागीरथ भैया या जो है देवेंद्र भैया, जो है नहीं आज नहीं, इस सेशन को बहुत क्लोज करें। एंड बहुत ऑल। शानदार भैया, बहुत शानदार। ब्रीफिंग मतलब समझ में आ जाता है, जैसे पिक्चर का टेलर देखने से समझ में आ जाता है पिक्चर कैसा है ना। हम्म। तो जितना बार भी मैं फॉलोअप आपका सुनता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा खुद रिन्यूअल हो रहा है। जैसे कभी कभी हम भी कंफ्यूज रहते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। अपने हम्म। टीम को क्या सिखाना है, लेकिन मैं देखता हूँ जब भी आपसे सुनता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी भी हर चीजें रिमाइंडर हो रहा है। हम्म। तो बहुत बढ़िया है। और अभी जब ये पूरा कंप्लीट होगा तो खैर पूरा फॉलोअप का बिल्कुल पैकेज भी बिल्कुल। हो जाएगा। अब भागीरथ एक चीज पे फोकस करवा देना आज, कि जो लोग भी फॉलोअप करे, बीच से ना फॉलोअप करे, जैसे टाइम प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम नहीं। ऑलवेज वैल्यू इंप्रूवमेंट से स्टार्ट करे, मिनी एसटीपी करे, बिल्कुल। प्रोफाइल प्रोस्पेक्टस पूरा दिखाए। ठीक है, और लास्ट में 10 फॉर्म भर के जाए, ताकि ये जरूर दिखाए कि तू नहीं करेगा ना, संडे को बहुत लोग सुन चुके हैं। वो वाला ठीक पॉइंट है, बहुत अच्छा था आपका। अभी जैसे लॉसेस आप पार्ट जरूर दिखाए। हाँ। आप बता रहे थे ना कि आप जब प्रेजेंटेशन सुनने गए थे तो वहां पे 50 लोग गए थे, तो आपको क्या लगता है कि उसमें कोई भी एडमिशन करेगा कि नहीं करेगा? हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल खुद ही बिल्कुल बताएगा कि 5 करे, 10 करे, 15 करे, 20 करे। तो फिर बिल्कुल उसको बिल्कुल आप बिल्कुल। बढ़िया से काउंटर कर सकते हैं कि जब वो 20 लोग भी या 15 लोग भी एडमिशन ले रहे हैं, और हाँ अगर हाँ। आप अपना एडमिशन उससे पहले लेंगे, तो वो पंद्रह बिल्कुल बीस बिल्कुल का टीम आपको स्पिल ओवर में आएगा। तो सोचिए आपको कैसा इसका बेनिफिट मिलेगा। उसको आप ग्राफ के थ्रू या स्पिल ओवर के थ्रू आप दिखाएंगे, तो उसके अंदर ऐसे एक्साइटमेंट आ जाएगी। अच्छा, बहुत लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे, या आज उनके दिमाग में सवाल होगा कि सर कभी कभी गार्जियन रहता है तो हिचक हो जाती है, डर लगता है उसके सामने। यार हम लोग एक काम करते थे, जब किसी का फॉलोअप करते थे ना, देखते थे गार्जियन है, तो हम लोग बोलते थे ठीक है यार, तेरे पास आया है तो क्या तू मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए नहीं जाएगा? तो जब उसको छोड़ने के लिए कहीं आगे तक 100 मीटर आगे लेके जाता था, और वहीं पे खड़ा होकर सारा उसको लॉसेस दिखा देता था, और वहीं पे उसको सारा बढ़िया से डोज भी दे देता था। तो अगर जी। आपको लगता है कि गार्जियन से आप थोड़ा सा डर रहे हैं, उसको बोलिए ना कि चलिए दुकान तक चाय पी के आते हैं यार, ठीक है चल। या फिर सामने से आगे तक आते, खड़े होके पेड़ के नीचे ही बढ़िया से फॉलोअप गार्जियंस कर को देना। लेके भैया मैं हाँ। एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए, गार्जियन भी आज के डेट में इतना अवेयर है कि हाँ मार्केट की, करियर की स्थिति क्या है, हर गार्जियन को मालूम है। गार्जियन का बिल्कुल भी आप बिल्कुल। फॉलोअप कर सकते हैं कि अंकल हम्म। आप क्या चाहते हैं। एक अपॉर्चुनिटी जो घर चल के आपका आया है, आज आपकी हम्म। वजह से या आपके सोच की वजह से हो सकता है ये एडमिशन ना हो, है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर भगवान ना करे कल इसकी अगर लाइफ में करियर खराब हो जाती है या ये कुछ नहीं कर हम्म। पाएगा, तो क्या हाँ आप हाँ। वैसा गार्जियन बनना चाहेंगे जिसको ये जिंदगी भर कोसते रहे कि लाइफ में एक मौका तो मिला था लेकिन अपने पापा की वजह से मैं एडमिशन नहीं ले पाया, या अपने मम्मी बिल्कुल की वजह बिल्कुल से बिल्कुल। एडमिशन नहीं ले पाया?
तो कोई भी गार्जियन ये ब्लेम नहीं लेना चाहेगा। क्या अंकल आप 12-13 हजार के चलते अपने जीवन भर अपने बेटे के नजर में आप कल्पित या गुनहगार होना चाहेंगे कि आपकी वजह से इसका एडमिशन नहीं हुआ? क्योंकि आप चाहेंगे तो एडमिशन बिल्कुल। हो जाएगा, और आप नहीं चाहेंगे तो इसका एडमिशन नहीं होगा। और फील फेल फाउंड कि मेरे पापा भी सेम इसी मेंटेलिटी के थे, वो भी नहीं चाहते थे कि मैं एडमिशन लूं, क्योंकि हर गार्जियन चाहता है कि तुम पढ़ाई करके जॉब कल करो। कल इसको लेके भी जिक्र करेंगे, फील तो फेल बड़ा फाउंड को अच्छा, लेके। हाँ बहुत अच्छा था ये सारी चीजें, और इसको डिटेल में जब आप जाएंगे तो बहुत सारा चीज क्लियर होगा। सो बहुत बढ़िया, टाइमली चीजें ये क्लोज बहुत होती बढ़िया हैं। बहुत बढ़िया हुआ फिर। और देवेंद्र शानदार भैया रहा, आप, शानदार। हाँ आप क्लोज ही कर दीजिए भैया, आप नहीं क्लोज नहीं, कर शानदार रहा। दें। इसमें बोलना क्या है, विपिन जिसको आज ज्वाइन कराया, जिसको जिसको आज देखो तुम लोग कहाँ हो। सही तो बात। ओरिजिनल फॉलोअप होता था उस समय में, ठीक है। हम्म। ओरिजिनल फॉलोअप देखो, फॉलोअप ऐसा करो कि लीडर ही बन जाए, ठीक है। सही आजकल बात है। फॉलोअप करता है तो आप बहुत सारे चीजें छुपा देते हो, जिसकी वजह हम्म। से वो ज्वाइन करता है, कंफ्यूजन रहता है, फिर निकल लेता है। लेकिन पहले का फॉलोअप में इतना दम रहता था कि लीडर लोग कम से कम ने कुछ तो 3 साल 4 साल वो 100% टिकता था, वो लॉन्ग लास्टिंग होता था। बहुत बढ़िया विपिन, माइंड ब्लोइंग, इसमें बोलने की दरकार नहीं है, इसमें बोलना ही बिल्कुल क्या है बिल्कुल फिर शानदार भी। भैया, बिल्कुल। जबरदस्त। क्योंकि बिजनेस का एक बहुत अहम पार्ट है भैया फॉलोअप। बहुत और बढ़िया। है ना, ये फॉलोअप का सेशन होने से भैया हर लीडर का माइंड एकदम पूरा रिमाइंड हो जाता है, और बहुत करेक्ट जबरदस्त भैया एकदम। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। और क्लोज मेरा किया जाए। मेरा हाँ तो हाँ। मानना ये हम्म है, दुनिया हम्म। में कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो पैसा नहीं देता है। आजकल तो हम ये देखे, साला माँ बाप पैसा देता है लेकिन चोट्टा ही रहता है, लड़का लड़की सही लोग ही बात, बोलता है कि हम नहीं करेंगे। सही दुनिया बात। में कोई कोई भी लड़का, कोई भी लड़की या कोई भी बंदा ज्वाइन करना चाहे ना तो ज्वाइन कर सकता है, सिंपल सा बात है। उसको कोई नहीं, उसको मन में कंफ्यूजन है, क्लियर कीजिए। विपिन भैया कितना बढ़िया पार्ट को समझाए हैं, एक एक चीज को। और हम आए दिन में तो हम लोग फॉलोअप करते हैं जो विपिन भैया बता रहे थे। एक दुकानदार पहले से प्रिपेयर रहता है, तो वो पार्ट भी तुम्हारा हमको बहुत अच्छा लगा कि आज के तारीख में नॉर्मल लाइफ में हर इंसान प्रिपेयर रहता है कि हमसे 10-15 सवाल किया जाएगा। 1000 रुपया छोड़ दो, 20 रुपया का घड़ा भी खरीदते हैं तो उससे हम सवाल करते हैं। सवाल, एक चाकू भी खरीदते हैं ना हम लोग 20 रुपया का, तो उससे पूछते भैया ये इससे कटेगा तो आज के तारीख में लोग सवाल करेंगे। और बहुत बढ़िया शानदार सेशन यार, नो डाउट, इसमें बोलने की दरकार ही नहीं है। और मुझे लगता है इस विपिन बात भैया से का सभी भैया लोग संतुष्ट होंगे। विपिन भैया का इनविटेशन ऑफ फॉलोअप बहुत ही माइंड ब्लोइंग होता है, स्पेशल। भैया इसमें एकदम जो है ना, एक एक टॉपिक जो बताते हैं ना, एकदम दिमाग में एकदम घुस जाता है अरे भैया। आजकल सही बताऊं यार, आजकल तो लोग साला सवाल पूछ पूछ के साला 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ कमा रहा है। जिसको देखो सब अपना ब्रॉडकास्टिंग चैनल खोल लिया है। रजत सही शर्मा बात है। सवाल पूछते पूछते इंडिया टीवी को इतना दूर लेके चला गया। सवाल पूछना चाहिए और सवाल का जवाब भी देना चाहिए। तो ठीक है। अमिताभ बच्चन सवाल पूछ पूछ के करोड़पति बनाता है, तो साला यहाँ पे बोलने की दरकार ही नहीं, सवाल पूछने से सवाल ही तो पूछने दो ना यार, तो ये आप रहा जवाब आपके देने के लिए स्क्रीन पे, देखिए। इसका आंसर ठीक क्या है। होगा? साला हाँ। करोड़पति बन गया। इतना आजकल ब्रॉडकास्टिंग चलता, सवाल पूछते रहता, जवाब दे। सवाल पूछो, सवाल और जवाब में ही पैसा आजकल, समझ में और आया, इन और लोग किसी में चाहता है पैसा कि नहीं है। बिना सवाल जवाब का ही हम करोड़पति पैसा बन जाए पैसा स्मार्ट में। कमा ले। और ना ना देखो, आजकल हर कोई पहले सवाल जवाब पे तुम ही लोग, पैसा कमा रहा है। हम थोड़ा एक्सप्लेन करते, तुम लोग ना इनवाइटी को ढूंढता था। हम लोग एक कहानी तुमको बताते थे, फिर गुड्डू नाम का एक लड़का था, हम लोग उसके पास 6 बार 7 बार जाते थे। अभी तो इज्जत में आ जाता है ये लोग ना। देखो जिसके पास कुछ नहीं वही इज्जतदार ज्यादा होता है। अब देखो हाँ। एक बार जाएगा दोबारा नहीं जाएगा, बार बार जाएंगे, मेरा इज्जत नहीं है क्या? अब तुम इज्जत का क्या करेगा? हम लोग एक एक के पास 10 बार जाते थे, उसकी कंफ्यूजन को क्लियर करते थे और उसको एडमिशन कराते थे। और एडमिशन करने के बाद वो लॉन्ग लास्टिंग टिकता भी था। यहाँ पे एक बार के बाद दोबारा टेलीफोनिक बात करता है। हम लोग क्या करते थे, कभी भी, मैं एक चीज बता दूं, मेरे जितने टॉप लीडर, हम लोग फोन करके नहीं जाते थे, प्रयास करते थे उसके घर में घुसने का। घर में आप अरे जाइएगा तभी न्यू, फॉलोअप भैया न्यू, होगा। न्यूज चैनल वाला देखते हो कितना सवाल पूछने लगता है, नेता लोग जवाब नहीं देते, इतना ये हो जाता है। हाँ, सब भैया जगह सवाल जवाब ही है। देवेंद्र भैया, ठीक एक है। एक चीज कहना चाहेंगे। हम हाँ लोग बहुत किस्मत वाले थे कि हम लोग के पास उस समय फोन नहीं था, और हाँ, इनवाइटी के पास फोन नहीं रहता था। हाँ, समझे? सही बात। सही बात है आज भैया। इनवाइटी के पास भी फोन है, और हमारा लीडर के पास भी फोन है। वो लोग, हाँ, मैं कहिए का 80% लोग क्या करते हैं, फॉलोअप में नहीं गए भैया। उसका क्यों? भैया मना कर दिया।
मतलब वो सही फोन बात। पे ही यस नो पूछ लेता है और हाँ, फोन पे ही हाँ, उसका मना, फिर वो नहीं जाता है, हाँ, समझे, वो जाता ही नहीं है। हम लोग सही तो बात किस्मत वाले थे कि ना इनवाइटिंग पास फोन था ना हम लोग के पास था, तो सही हम लोग बात, 20 सही बात। किलो 25 किलो 30 किलोमीटर जब रिक्स लेके चले जाते थे ना भगवान के नाम लेकर के, तो भगवान भी हम लोग तो को यही लगता था कि डीडी देता लेके था। आना है। हाँ, दाना देता था हम लोग को। और आजकल लोग बेड पे सोए सोए पूछता है कि अगर कहेगा तो हम तैयार होएंगे, नहीं कहेगा, और आधा मन से भगवान को मनाते रहता है, भगवान ना बोल देता है कि 2 नींद और मारे। अरे ना ही नहीं, वे हाँ कई लोग तो ये मन्नत मांगता है कि घर में जाता है, अब जैसे पूछता है वो बोलता नहीं, मिल गया छुटकारा, चल 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 चल, निकल 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 निकल, नहीं है नहीं है। साला ग्रो लाइन हम भी लोग खुश हो टेंशन में गया आ ना। जाते थे कि नहीं है, हाँ साला कुछ तो बात है, घर के अंदर होगा, ये घर के हाँ। अंदर होगा, दोस्त के पास होगा, हम लोग ढूंढते थे। ये लोग तो मनाता है 10 में से 5 ना मिले ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कैसे आप बड़ा आदमी बनेंगे जी? ठीक है भाई, आज क्लोज किया जाए, नहीं तो लड़का बिल्कुल लोग को बिल्कुल, सबको फॉलोअप शानदार पे सेशन निकलना है। रहा भाई, माइंड हाँ। ब्लोइंग सेशन रहा। और ये तो अभी शुरुआत है, ये ये तो फॉलोअप का शुरुआत है। तो शुरुआत है अभी। अभी देखो ना, ये पूरा हफ्ता में आप एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे, एक्सपर्ट। और भैया एक एक और जितने सारे गोल एंड एबव जो रिपोर्टिंग दिए हैं, निकलिए भागिए, क्योंकि करेक्ट अगले करेक्ट संडे को फिर सामना करना है रिपोर्टिंग का। तो करेक्ट। अपना और अपने टीम का बिल्कुल इज्जत बिल्कुल। बहुत जरूरी है। तो अपना बरकरार रखने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए आप निकलिए फील्ड में, एकदम धूम मचाइए, ताकि अगला संडे को जब आइए तो सर और सीना दोनों चौड़ा करके आइए। ठीक करेक्ट, ना? सही बात, सही बात बोल रहे हैं। ठीक हाँ, ठीक है। चलिए।